पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी अपने क्षेत्रवासियों की वैसे ही सेवा करूंगी और एक जैसे एक फौजी वादा करता है अपने देश से, मैं भी वैसे ही एक वादा करती हूँ अपने क्षेत्रवासियों से भी। मेरे से जो भी काम होगा मैं पूरी लगन के साथ करूंगी, मैं विश्वासघात किसी के साथ नहीं करूँगी। लास्ट प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि जीत के बाद अगर आप इस सीट को संभालती हैं जिला परिषद की, बड़े बड़े अधिकारियों में आपको जाना होगा, आप एक नारी हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर आपको जाना होगा, क्या हैंडल कर पाएंगे उस सिस्टम को? नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि चुनावी माहौल गर्मा गर्म है और फरवरी में चुनाव होने की पूरी उम्मीद बनती ही जा रही है। उसी बीच आज हम हैं भट्टू कलां क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 की उम्मीदवार सविता चोयल ढाका जी के पास। तो लेते हैं जानकारी कि इनका मुख्य एजेंडा क्या है और जब ये वोटरों के बीच में जाती हैं, सभी इनका वार्ड नंबर 1 के अंदर कितने गांव पड़ते हैं उनकी जानकारी लेंगे। उसके बाद क्या माहौल इनको नज़र आ रहा है, क्योंकि पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरी हैं और एक महिला भी हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा खबर फास्ट में। सबसे पहले तो हरियाणा खबर फास्ट के सभी दर्शकों को मेरा राम राम और मेरे वार्ड नंबर 1 के सभी वोटरों यानी मेरे क्षेत्रवासियों को भी मेरा राम राम। सविता जी, जब आप पब्लिक के बीच में जाती हैं, वार्ड नंबर 1 के अंदर कितने गांव पड़ते हैं और क्या क्या नाम है उनके? वार्ड नंबर 1 में लगभग 10 गांव हैं। उनके नाम छोटी ढाबी, बड़ी ढाबी, दईयड़, रामसरा, जांडवाड़ा, गदली और पीली मंदोरी, बन मंदोरी और खाबड़ा। जी जी, हाँ जी। तो इनके अंदर जब आप जाते हैं तो मुख्य एजेंडा क्या है? आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आप किस आधार पे वोट मांगते हैं? आप उनको जो है कैसे विश्वास दिला पाएंगे? आप मुख्य जो एजेंडा क्या बनाया आपने वोट मांगने का? मेरा तो मुख्य एजेंडा यही है कि मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। जैसे वो देश की सेवा कर रहे हैं तो पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी अपने क्षेत्रवासियों की वैसे ही सेवा करूंगी और एक जैसे एक फौजी वादा करता है अपने देश से, मैं भी वैसे ही एक वादा करती हूँ अपने क्षेत्रवासियों से भी। मेरे से जो भी काम होगा मैं पूरी लगन के साथ करूँगी, मैं विश्वासघात किसी के साथ नहीं करूँगी। जी जी। ग्रामीणों का कहना है, कुछ उम्मीदवारों से जब हमने पीछे रामसरा की कवरेज की तो उन्होंने कहा कि कुछ जो है इलेक्शनों के समय में नशा बांटते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी इस नशे का प्रयोग करें? देखो जी, नशा तो सबसे पहले नशे की दिक्कत घर में लेडीज़ों की होती है। भी कोई आ गया इलेक्शन के अंदर शराब पिला दो तो सबसे पहले लेडीज़ों को ही दिक्कत होगी, घर जाके गाड़ियाँ निकालेंगी। तो मेरा वही उद्देश्य है कि मैं शराब पीने वालों से या शराब देने वालों के सख्त खिलाफ हूँ, ना ही मैं इसका यूज करूँगी। और मैं हर महिला के साथ हूँ, जैसे वो कहेगी भी नशा बांट दिया, मेरे पति को शराब पिला दी, ये वो, तो मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। अगर मेरे पास मेरे घर भी कोई नशा मांगने आता है तो मैं खुद मना करूँगी उसको भी। वोट मैं नशे के आधार पर नहीं लूँगी, जनता का विश्वास जीतना है मुझे। हाँ जी। ये देखा आपने, सविता चोयल जी ने जो वादा किया है, ये पर्सन था रामसरा गांव के कुछ ग्रामीण हमें मिले थे, उनका कहना था कि, तो इन्होंने कहा है कि नशा दे करके बिल्कुल भी जो है मैं ये इसके अंदर भाग नहीं लूँगी और ना ही नशा किसी को देने का प्रयास करेंगे। कुछ जनता के प्रश्न हैं, ये मेरे नहीं हैं, जनता कह रही है आपके वार्ड नंबर 1 की कि आप जो है फौजी साहब के साथ जो है उनकी ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो बाद में जो जीत अगर आपकी हासिल हो जाती है तो जीत के बाद उन गाँव को कौन संभालेगा? देखो जी, बात है इतने साल हो गए अब तक भी नहीं गई, तो अब क्या जाना है। तो मैं जनता के साथ हूँ, इनके साथ मिलकर ही काम करूँगी और उनके साथ ही रहूँगी। हाँ जी। आपके ही वार्ड नंबर 1 के जांडवाड़ा उठुइया गांव से कुछ लोगों ने कहा था कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखा जाएगा, ऐसे वोट नहीं देंगे। तो आपका अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो आपका क्या कुछ है? कितने पढ़े लिखे हैं? कैसा परिवार आपका, थोड़ा बताएं। सबसे पहले एजुकेशन में तो मैं ग्रेजुएट हूँ ये, और यहाँ पे भी मेरी फैमिली आर्मी से ही रिलेटेड है और मेरे मायके से भी आर्मी से ही रिलेटेड है सारे। तो वो भी एक देश की सेवा कर रहे हैं और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं अपनी जनता की सेवा करूं। बहुत एक बढ़िया इन्होंने उत्तर रखा है कि जो देश की सेवा करे हैं। इनके जो हस्बैंड हैं विकास चोयल जी, वो भी इस समय आर्मी में हैं और ससुर जी भी आपके आर्मी में थे? हाँ जी, आप दादा ससुर। अच्छा, दादा ससुर भी, इनका जो पीढ़ियों से जो है आर्मी में है। तो आर्मी का तो हम देख ही सकते हैं, देश के प्रति प्यार काबिले तारीफ़ होता है। एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा, गाँव की सुरक्षा और चौकसी करके आप क्या कदम उठाएंगे? देखा जाता है अक्सर जो अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो जहां चोरियों की शंकाएं ये ज़्यादा बढ़ती रहती हैं, किसानों के जो एक बड़ा धन होता है, पशुधन होता है, ट्रैक्टर का धन होता है,
तो किसानों की अगर चोरी हो जाती है, भरपाई सारी उम्र भर नहीं हो पाती। सुरक्षा और चौकसी के लिए वार्ड नंबर 1 के 10 गांव आपके नीचे हैं, क्या कदम उठाएंगे? 10 गांव तो जैसे हम एक मुट्ठी के अंदर लेना चाहेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगवाने, जैसे हमारा उदाहरण सूलीखेड़ा की, तो उसी तरह हम भी चाहेंगे कि हम पूरे 10 गांव को एक मुट्ठी के अंदर लेके हम पूरी देख रेख कर सके, भी क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब हमें पता लग सके। वार्ड नंबर 1 के कुछ लोगों से हम मिले थे, उनका कहना है कि जब वोटों की ज़रूरत होती है तो बार बार कैंडिडेट घर आते हैं उम्मीदवार, और जीत के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते। आप कैसा व्यवहार करेंगे जीत के बाद? ये तो मैंने भी सुना है, जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हमें भी यही विचारधारा हटानी है कि भी लोग कहते हैं हमारे घर नहीं आए, सूद नहीं लिए, तो इसी विचारधारा को मुझे बदलना है। मुझे हर गांव हर घर में अगर मैं जीतती हूँ तो उनका धन्यवाद करने, उनको संभालने, उनके काम देखने में हर घर में वादा करती हूँ मैं ज़रूर पहुँचूँगी। जी। गांव-गांव में जब आप जा रहे हैं इस समय, कैसा प्यार मिल रहा है आपको गांव का और सभी आपके 10 गांव के वोटरों का? मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे बहुत मान सम्मान मिलता है और मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। तो भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार मिलता रहे, और मैं वादा करती हूँ कि मैं जनता का विश्वास नहीं तोड़ूंगी और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखूँगी। एक लास्ट प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि जीत के बाद अगर आप इस सीट को संभालती हैं जिला परिषद की, बड़े बड़े अधिकारियों में आपको जाना होगा, आप एक नारी हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर आपको जाना होगा, क्या हैंडल कर पाएंगे उस सिस्टम को? हाँ जी, ज़रूर। जी। जैसे एक लेडीज़ घर को संभालती है तो मैं इतनी कर ही चुकी हूँ, तो 10 गाँव को संभालने की भी मेरे में हिम्मत है, मैं ज़रूर जाऊँगी। जी। आपकी हमने पोस्ट देखी फेसबुक पे कि जो पीली मंदोरी गांव के अंदर किसी गरीब घर के अंदर शादी थी, उसका भात भरा, ऐसा कुछ सिस्टम किया था आपने वहाँ जो पहुँचे थे। तो जीत के बाद भी कुछ ऐसा मन में विचार किया है, क्या कुछ करेंगे आगे? मैं आप सभी के मतलब सहयोग और आशीर्वाद से अगर मैं जीतती हूँ ये चुनाव, तो मैं वादा करती हूँ कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिस संगठन के द्वारा हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जी। हाँ जी। जी, ठीक है। तो ये थे सविता चोइल, वार्ड नंबर 1 की उम्मीदवार, जिसके विचार आपने सुने। वाकई ही मन के अंदर जज्बा है और कुछ करने का जोश भी है। जैसे इन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति से भी ये मिलने की कोशिश करें, और जीत के बाद भी इनका प्रयास रहेगा कि दिन रात जो सेवा में ये लगे रहेंगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत ये जो है वादा करते हैं, विश्वास भी दिलाया इन्होंने कि पूरा उनके लिए हाजिर ये रहेंगे और दिल और जी जान से ये सेवा करेंगे। सविता जी, वार्ड नंबर 1 के 10 गांव हैं आपके नीचे, वोटरों से क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मेरे वार्ड नंबर मतलब 1 के सभी 10 गांव हैं, उनके वार्डवासियों को यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अब मिलजुल रही हूँ ना सबसे, तो जीतने के बाद भी मैं पूरी जनता के बीच रहूँगी और जितने भी इनके काम होंगे उन पर पूरे खरी उतरूँगी। जी। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी।